हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। आसिम वकार, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज, और उसमें भी मैं खुलकर कह रहा हूं, मुसलमानों का हित कहाँ सुरक्षित है? किस राजनीतिक दल के साथ सुरक्षित आप मानते हैं? सर, मुसलमानों का हित खुद मुसलमान को तय करना है कि कहाँ सुरक्षित है। और जब तक मुसलमान खुद डिसाइड नहीं करेगा, फैसला नहीं करेगा कि हमें अपना और अपने बच्चों का हित सुरक्षित करना है, भविष्य उज्जवल करना है, तब तक कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। मैं आप लोग की बातें सुन रहा हूं। अब मुसलमान का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में 143 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं। विधायक कितने हैं? 64 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं विधानसभाएं जहां पर 40% और 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। कितने विधायक जीत कर आते हैं? मेरे ख्याल से 35-40 के बीच होना चाहिए। एग्जैक्ट डेटा मुझे ध्यान नहीं है। 36 सीटें उत्तर प्रदेश 35 से 40 MLA हैं शायद, जिनके ऊपर 35% और 40% के बीच में मुसलमान हैं जी। कितने जीत कर आते हैं? ये सवाल पूछना पड़ेगा। और क्यों जीत कर नहीं आते, इस पर सोचना पड़ेगा। सर, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। घर में कभी कभी होता है कि बच्चे नटखट होते हैं, अक्खड़ होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। तो जो घर के बड़े होते हैं वो उनको बताते हैं कि ये अच्छा, ये बुरा, ये करोगे तो फायदे में रहोगे, ये नहीं करोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर तुमने ये कर दिया तो घाटे में रहोगे। तो सर, हम लोग अपने कौम को जगाने की, अपने लोगों को जगाने पर आप ऐसा कहकर पूरी उनको मुसलमान हक कौम बताने पर की सवाल नहीं उठा पूरी सकते कोशिश कर रहे हैं कि उसको वोटिंग पैटर्न या वोटिंग बिहेवियर उनका गलत है। सर, ये सवाल थोड़ी ना उठाना होता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर ने कहा साहब आपको बहुत तेज खांसी और जुकाम हो गया है, आप ठंडी चीजें मत खाइएगा। पर सर, आप डॉक्टर नहीं है ना, आप डॉक्टर के अच्छा क्लिनिक के बाहर वाले मेडिकल स्टोर हैं सर आप। अरे सर, हमको आप उससे भी नीचे मान लीजिए। हमारा मशवरा देखिए आप कि हम एडवाइस क्या कर रहे हैं। यहां सवाल ये नहीं होता है सर, एडवाइस डॉक्टर करेगा ना सर, मेडिकल स्टोर नहीं करेगा ना सर। नहीं, हमको तो मुसलमान ने सर कुछ दिया नहीं, और जो लोग दे सकते हैं, मुसलमान समझता है कि उनको मिल सकता है, वहां कुछ मिल नहीं रहा है। मैंने आपसे सवाल पूछा तो ब्रजेश भाई आप ही बता दीजिए। आप सामने से मेरी बात काट रहे हैं। मैंने कहा 143 डोमिनेटेड हैं, 64 सीटें 40% से अधिक मुसलमान वोटर की है। कितने विधायक जीतते हैं? ये वोटिंग परसेंटेज तो पूरा आप ले रहे हैं। सर, मैं एक प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, आप उसका जवाब दें। कम होती जा रही है। मुसलमानों की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। अभी आपने समीर सिंह जी को सुना। अल्पसंख्यक हितों के लिए वो काफी व्यग्र हैं, काफी उत्सुक हैं, और अल्पसंख्यकों को हितों को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। दूसरा बिगेस्ट बेनिफिशियरी समाजवादी पार्टी, वो इस पे अपना पुश्तैनी हक मानते हैं। देखिए, समीर सिंह साहब बैठे हैं, सुनिए, समीर सिंह बैठे हैं टीवी पर, और लोकसभा में एक डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे थे, और एक एडवोकेट रविशंकर प्रसाद जी बैठे थे। ये समीर साहब जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उन मुसलमानों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली बकी गई लोकसभा में, और हर्षवर्धन सिंह ऐसे हंस रहे थे, और पीछे रविशंकर प्रसाद भी ऐसे हंस रहे थे। ये सम्मान देंगे या हमारे बारे में, हितों के बारे में सोचेंगे, या हमें पूरे देश में गालियां खिलवाएंगे? पहले तो ये बीजेपी पता है भाई। मोदी जी की संसद का जो इनॉग्रेशन है वो अल्पसंख्यक समाज के साथ इस तरह की गाली गलौज और भद्दी, ठीक है, आपकी ये बात है कि अगर बीजेपी में हित सुरक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है, और यहाँ तो समाजवादी पार्टी में मुसलमानों जो मुसलमान आपके साथ है, मैं तो कह रहा हूं उनके ऊपर अब हम क्या कहें सर, लानत है कि हमारे डर के सवाल नहीं पूछते हैं आपसे। तो मुसलमानों का हित फिर या तो समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। घोसी में देखिए, मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट दिया,
आप लाख कोशिश डिबेट में करते रहे, आपकी सुनी नहीं। नहीं, हमारा कैंडिडेट वहां नहीं लड़ रहा था और हम दिल से चाहते थे बीजेपी हारे, दारा सिंह चौहान हारे। मैंने पर्सनली आपसे भी कहा था दारा सिंह चौहान को हारना चाहिए। और मुसलमानों ने 90,000 मुसलमान है उस सीट पर, और मुसलमानों ने पूरी ताकत लगाकर सीट तो जिताई आप है। क्या चाहते हैं, मुसलमान अखिलेश कहाँ जी को जाए ना, चाहिए थोड़ी था, क्लैरिटी तो अखिलेश दो, जी को- करे क्या मुसलमान फिर? सर देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान में एक ऐसा समाज, ऐसा मजहब, ऐसे लोग हैं जिनकी ये गारंटी है कि वो बीजेपी को हराते हैं। जिस दिन मुसलमान ने अपने आप को जिताना शुरू कर दिया, खुद को जिताना शुरू कर दिया, उस दिन समाज की दिशा बदल जाएगी, राजनीति की दशा बदल जाएगी।